everyone, welcome to EduTap. My name is Megha and today we have with us Mr. Avinash Kumar and इन्होंने JIB एग्जामिनेशन क्लियर किया है। सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने एक साथ क्लियर किए हैं। सो पहले तो वेलकम सर टू EduTap एंड थैंक यू कि आपने समय निकाल के हमारे साथ बात करने के लिए समय निकाला एंड प्लस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सिंगल अटेम्प्ट में सारे के सारे पेपर क्लियर किए हैं सर। कैसा थैंक कैसा यू लग रहा है मैम। आपको? अच्छा लग रहा है मैम। ओके तो सर आप थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं, प्लस आप कौन से बैंक में एंड कौन से पोजीशन पे अभी आप कार्यरत हैं? सर मैम मैं अभी बड़ौदा यूपी बैंक जो अभी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गई है, मैं उसमें एज ऑफिस असिस्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा। और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड में मैं बैचलर ऑफ क्या बोलते हैं उसको मैथमेटिक्स है। ओके सर ऑनर्स में मैथ है और मैं झारखंड के बिनोवा यूनिवर्सिटी हजारीबाग से मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। ओके ओके तो सर अभी आपको कितने साल हो गए सर्विस में? 8 साल हो गया मैम। कि- अ, कितना साल हो गया? 8 8 8। ओके 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 तो सर आपने जैसे अभी आपका JIB एग्जामिनेशन अभी क्लियर हुआ है, इससे पहले आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं? सर एक बार मैंने 2019 में फॉर्म भरा था, लेकिन एक एग्जाम छूट गया तो मैंने छोड़ दिया पूरा एग्जाम को। उसके बाद फिर एक बार और मैंने अप्लाई किया था, लेकिन उसी बीच में मेरा झारखंड का जो PCS का एग्जाम था, तो मैंने उस पर डाइवर्ट किया, जिसके कारण से दूसरा बार जो मैंने फॉर्म भरा था उसको मैं नहीं लिख पाया। और इस बार मैं एक बार फॉर्म भरा और इसी बार में मैं पूरा क्लियर कर लिया। ओके ओके ग्रेट ग्रेट तो बिकॉज ऑफ योर सिविल सर्विसेज उस कारण से आपने थोड़ा सा JIB एग्जामिनेशन को बैक ट्रैक पे रखा हुआ था। यस मैम। ओके ओके एंड फिर अभी आपने कौन सी रिसोर्सेज यूज किए, क्योंकि एक ही बार में पेपर क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल है और इस बार तो पेपर बहुत डिफिकल्ट भी आए थे। बहुत IFS के डिफिकल्ट अलावा आया जो था मैम। बाकी के, हाँ बाकी के जितने भी पेपर हैं वो नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आए हैं एंड बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सारे पेपर एक साथ क्लियर किए। तो आपने कितना समय दिया और कौन से रिसोर्सेज आपने यूज किए कि एक ही बार में आपने सारे पेपर निकाल लिए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मैं सबसे पहले आपका जो PPP का ये था, यूट्यूब पे 8 9 घंटे का वीडियो आपने डाला मैम। इसमें मॉड्यूल हाँ ABCD जी। करके था, तो मैंने सबसे पहले उसको फोकस किया। हाँ जब जी। भी मैं बैंक से आता था तो उसके बाद 1 घंटा आधा घंटा उस चीज़ को देखता था, और फिर मॉर्निंग में कुछ समय निकाल के मैं उसको देखना शुरू किया। जब आपके बहुत सारे एक बार मैंने पूरा आपके वीडियो को देख लिया, उसके बाद मैंने फिर से उसी वीडियो को फिर से देखना शुरू किया, PPP को ही। फिर PPP जब मैंने देख लिया, उसके बाद मैं सुरेंद्र सर का वो एक मॉड्यूल है भी जिस सी वाला जो था, उसको मैंने पूरा देखा। देखने के बाद फिर जो प्रीवियस उसका क्वेश्चन था, जो आपके एजुटेप से हमको मिला था, तो मैंने उसको डिटेल एनालिसिस किया। जो उसका क्वेश्चन था, क्वेश्चन किस तरह से पूछा था, उसके बाद उसमें जो डिटेल आप लोगों ने जो उसमें आंसर दिया था, उस चीज़ को मैंने बहुत गहन से उसको अध्ययन किया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मैंने मैम एग्जाम को क्लियर किया है। ओके तो सर कितना आपने टोटल समय कितना दिया, क्योंकि आई थिंक आपने कोई कोर्स में कहीं भी कुछ भी आपने एनरोल नहीं किया है कहीं एंड नहीं enroll किया था मैंने। आपने कोई IIF का बुक्स भी नहीं लिया है। आपने सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंटली रिवीजन किया सेम वीडियोस का, तो उससे हाँ, आप क्लियर कर पाए हैं। तो सर कितना क्लियर था। टोटल समय, कितने समय पहले आपने तैयारी शुरू कर दी थी जून वाले एग्जाम के लिए? जून के लिए मैम वही करीब हमको मई लगता है दो जून। महीना पहले 2 महीना पहले। ओके ओके एंड जैसे कि आप वैसे तो आपका बहुत बैकग्राउंड जो है मैथमेटिक्स वाला, तो वो तो यस। काफी मतलब डिफिकल्ट है, बट स्टिल जैसे बहुत लोग हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको अकाउंट से डर लगता है। सो डू यू थिंक आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको फिर अकाउंट्स उतना डिफिकल्ट नहीं लगा? क्या उसका कुछ फायदा मिला या फिर आपने स्क्रैच से ही बिल्कुल स्टार्ट किया? नहीं, वो भी शुरू से ही किया था मैं। सबसे इनका जो वीडियो था सर का, एक और कोई सर थे जो पढ़ाते थे अकाउंट्स वाले, निशान तो सर। मैंने उनसे, हाँ उनसे मैंने थोड़ा सा पढ़ा। उसके बाद कुछ वीडियो मैंने उनका देखा, जो लेंथ वाला जो लॉन्ग वीडियो था मैम, 8 9 घंटे का, 5 घंटे का, तो मैंने सबसे पहले उसको देखा। उसके बाद जो तकनीक मैंने PPP और उसमें
पहले वाले पेपर में इकोनॉमिक्स वाले में अपनाया था, सेम प्रोसेस मैंने इसमें भी किया। और जो न्यूमेरिकल पार्ट थी, तो न्यूमेरिकल पार्ट को मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कम समय में हमको न्यूमेरिकल उतना नहीं हम कर पाते हैं, क्योंकि कॉमर्स वाले डिपार्टमेंट का था। तो जिसके कारण से कुछ कुछ चीज़ें जो थी उसमें मैंने प्रयास किया कि उसको एक ही बार में मैं अटेम्प्ट करके निकाल दूँ। ओके। तो सर कौन सा सब्जेक्ट का आपको लगा कि सबसे डिफिकल्ट लगा इस बार, कि सबसे डिफिकल्ट पेपर इसका आया है? सबसे पहले तो मैं पीपीबी को ही कहूँगा, क्योंकि इतना लंबा से लंबा था कि सबसे पहले तो मैं घबरा गया कि इसको करूँ तो करूँ कैसे? लेकिन फिर थोड़ा-सा अपने माइंड को शांत रखा, उसके बाद धीरे-धीरे सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पढ़ते गया, उसके बाद समझ में आया कि कुछ ये हो सकता है। जैसा आप कुछ बताए थे, तो कुछ वहाँ पे कॉन्सेप्ट मतलब दिमाग में घूम रहा था। उसके बाद जो मैंने उसका डिटेल एनालिसिस किया था, उससे कुछ-कुछ मैंने एलिमिनेट करके उसके बाद उसको मैंने आंसर पे जा सका। ओके। सो आप पूरे पेपर कंप्लीट कर पाए? चारों पेपर में 100 आउट ऑफ 100 आप कंप्लीट कर पाए, या किसी में आपको कुछ लगा कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, कुछ छूट गया आपका? नहीं, मैंने ये सोच लिया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मुझे सारे अटेम्प्ट करने हैं। तो मैंने सारे अटेम्प्ट किया। ठीक है। आंसर स्कोर कैसा रहा आपका इस बार? अटेम्प्ट सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स में 61 आ गए। उसके बाद पीपीबी में 50, उसके बाद एक में 49 था अकाउंट में, और एक में 47 था। तो आपको बहुत फायदा रहा कि आपने सिंगल अटेम्प्ट में दे दिया। ये सर। जैसे कुछ लोग हार मान जाते हैं कि 2 इस बार दे देंगे, 2 बाद में दे देंगे, तो उनका साइकिल लंबा हो जाता है। आपने आई थिंक जो एक बार सारे पेपर दे दिए, तो आपका मिनिमम 45 स्कोर हो गया और ओवरऑल आप 200 प्लस हो गए, तो उसने आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया है। ये सर, इसमें मेरे बीएम का बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल रोल था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर अटेम्प्ट करना है तो एक ही बार में करो। किसी ना किसी पेपर में 50 से कम आ ही जाते हैं। इसलिए मैंने एक ही बार में प्रयास किया। नहीं नहीं सर, बहुत बहुत सही एडवाइस है। हमारा भी ये एडवाइस रहता है कि एक बार दे दो सब। यू नेवर नो कि कहाँ से मार्क्स एडजस्ट हो जाते हैं, तो अच्छा स्कोर बन जाता है आपका। तो इसमें सर पहला अटेम्प्ट में एक 2 मिनट की लेट के कारण नहीं इंटर कर पाया था, इसलिए मैंने सारे पेपर को ही छोड़ दिया था। ओके 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 ओके, ठीक है। सो तो जैसे आपने पहले सिविल सर्विसेज का कुछ प्रिपरेशन भी किया है, तो काफी लोग हैं जो सिविल सर्विसेज के बाद यहाँ बैंकिंग सेक्टर में आते हैं, तो आईएफएस में बोला जाता है कि थोड़ा सा हेल्प मिलता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ते हैं, तो आपको कुछ फायदा मिला वहां पे, या यस totally मैम। आपको लगा कि डिफरेंट है? नहीं मैम, फायदा मिला, इसीलिए तो मैम 61 आ गया। वो भी मात्र हमने उसमें 15 से 20 दिन उसका समय दिया था। सारे सब्जेक्ट को देखते हुए और चारों पेपर को देखते हुए मात्र 15 से 20 दिन मैंने समय दिया था उसमें। तो जो मैंने उसमें सिविल सर्विसेज के लिए जो मैंने पढ़ाई की थी, वो इसमें थोड़ा सा काम कर गया। ओके। तो सर जेआईबी क्लियर करने का आपका मेन मोटिवेशन क्या रहा? क्योंकि कुछ लोग नॉलेज के लिए करते हैं, कुछ लोग इंक्रीमेंट के लिए करते हैं, कुछ लोग प्रेस्टीज के लिए करते हैं कि जेआईबी एग्जामिनेशन क्लियर करने से थोड़ा सा प्रेस्टीज आता है कि इन लोगों ने जैब क्लियर किया है, थोड़ा सा लोग फिर पूछते भी हैं आके कि आपने कैसे क्लियर कर लिया, इस बार बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था। तो आपके लिए मेन मोटिवेशन क्या था जेआईबी का? मैम ये तीनों था मैम, क्योंकि मैं दोस्तों से मिलता था, तो कई सारे दोस्त जो थे कि वो अदर एग्जाम के लिए डाइवर्ट नहीं थे, सिर्फ इसी में लगे हुए थे। तो उन लोगों ने कहता था कि मैं एक ही बार में जेआईबी क्लियर किया हूँ, सीआईबी क्लियर किया हूँ, तो लगा कि मैं भी एक बार करके देखूँ। इस बार मैंने बस इसको 2 महीने किया, तो ये भी जेआईबी निकल गया। दूसरी बात रही इंक्रीमेंट की, भी मैम इंक्रीमेंट में भी ये सहयोग करेगा। और तीसरी बात है कि कई सारे लोगों को मैंने देखा कि अगर जो प्रमोशन वाले एग्जाम में बैठते हैं, तो जिनका जीआईबी क्लियर रहता है, सीआईबी क्लियर रहता है, उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो फिर अभी सर आपका टारगेट सीआईबी का कब तक आप टारगेट करेंगे? अभी आप ब्रेक लेना चाहते हैं? नहीं मैम, ब्रेक नहीं, मैं आपका कोर्स को जो मास्टर कोर्स है मैंने उसको अवेल कर लिया हूँ। ओके। और मैं अब से सोच रहा हूँ कब से पढ़ाई शुरू करूँ। जो आपका रिकॉर्डेड वीडियो है, उसको टारगेट है कि मैं 2 से 3 महीने के अंदर ये सारे रिकॉर्डेड वीडियो को एक बार देख लूँ, और उसके में जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को रेड कर लूँ। मैक्सिमम हम 2 महीने से। मोमेंटम मोमेंटम बिल्ड हुआ होता है, तो वो आई थिंक आपको काम में आएगा कि जैप में आप मोमेंटम में है, तो वही आप काफी सिलेबस का भी आपको आई थिंक हेल्प हो जाएगा वहां पे। यस मैम।
ओके। तो सर जैसे अभी आप 2 महीने आपने अच्छे से तैयारी की है, तो फैमिली के लिए तो टाइम नहीं मिल पाया होगा, तो आपने उनको कैसे समझाया कि अब मैं बस पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे परेशान ना किया जाए, या फिर उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि ठीक है आप पढ़ो, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे? नहीं, वाइफ बच्ची है, बच्ची थोड़ी सी छोटी है, 1.5 साल की है, तो परेशान कर रही थी, लेकिन वाइफ बहुत मैच्योर है और समझदार है, तो उन्होंने मुझे समय दिया, काफी ज्यादा हेल्पफुल थी। ठीक है, मतलब फिर उनको भी श्रेय जाता है कुछ इसमें, आपने एग्जाम क्लियर किए? यस मैम, यस मैम। उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बच्चे को संभालना, फिर पढ़ाई डिस्टरबेंस हो जाती है। ओके, ओके। तो अभी जेआईबी सीआईबी के अलावा भी आप बाकी एग्जाम्स की तरफ भी देख रहे हैं? जैसे बहुत सारे और कोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आप आईआईबीएफ की वेबसाइट पे देखें तो स्पेशली जो मेंबर्स हैं आईआईबीएफ के, उनके लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। यस। आपने उनके बारे में कभी सोचा है, या अभी अभी उसका इरादा नहीं है, अभी सिर्फ अभी सीआईबी? नहीं मैम, अभी बस ये नेक्स्ट फोकस है सीआईबी का, और उसके बाद एक फिर से पीसीएस आएगा, तो फिर मैं पीसीएस के लिए फिर से अप्लाई करूंगा। ओके, ओके। तो अभी आप मतलब अभी पूरा अभी आपका फोकस है और करियर में और आगे आगे, मतलब और आप आगे अभी। ग्रोथ करने के लिए। हाँ, नहीं सर, करना भी चाहिए, अगर अगर Yes, पढ़ाई ma'am। हो पा रही है तो जरूर करना चाहिए, एंड होपफुली आप क्लियर भी करेंगे जैब कोशिश कैब, तो और उसके रहेगी, बाद फिर। कोशिश तो नहीं नहीं रहेगी सर, मैम। आप मेहनत करेंगे तो सर आप हो जाएगा। आपने इतना डिफिकल्ट जेआईबी का एग्जाम था इस बार, तो वो यस आपने मैम। वो हैंडल कर लिया, तो वो भी सिर्फ 2 महीने में, क्योंकि बहुत इस बार स्टूडेंट्स परेशान हैं कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ है। सो आपको एग्जाम करते, किसी एग्जाम के टाइम लगा आपको अटेम्प्ट करते हुए कि ये तो नहीं हो पाएगा? जैसे काफी लोगों ने पीपीपी का पेपर अटेम्प्ट करते हुए, काफी स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें तो बीच में ही ऐसा लगा कि बस छोड़ दें, बहुत लंबा पेपर है, हो नहीं पा रहा है। सो आपको भी कभी ऐसा बीच में फीलिंग आई किसी एग्जाम में कि नहीं हो पा रहा है, मैं छोड़ दूं इसको, नहीं एग्जाम हो के पा दौरान क्योंकि मैं लगा था कि इस तरह से कि काफी लेंदी लेंदी है, तो फिर मैंने थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लिया, और ब्रेक लेने के बाद सोचा कि सबसे पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट किया जाए। तो मैंने जो 100 क्वेश्चन थे उसमें सारे क्वेश्चन को मैंने एक बार व्यू कर लिया, कि जो बनने लायक है, जो छोटे छोटे हैं, सबसे पहले मैंने उसको फोकस किया। जब वो सारे हो गए, तो हमारे पास करीब 1 घंटे से अधिक का समय बचा हुआ था मैम। तो उसके बाद मैंने जितने बड़े बड़े क्वेश्चन थे उसके लाइन बाय लाइन एकदम आराम से धीरे धीरे करके पढ़ते गए, और ऑप्शन को इलिमिनेट करते गए। जब ऑप्शन इलिमिनेट होते गए, टिक करते गए, तो लगभग 50 पे आके मेरा मार्क्स रुका। ठीक है। तो सर आप बाकी जो बैंकर्स हैं, क्योंकि आप भी बहुत बिजी रहते हैं, और स्पेशली मार्च एंडिंग, कभी ऑडिट, इस सब चीजों में बिजी रहते हैं, तो उसके साथ टाइम, बहुत लोग बोलते हैं कि अगले साल दे देंगे पेपर, अभी टाइम नहीं निकल पाया, बाद में दे देंगे। तो आपने भी बहुत लिमिटेड टाइम में अच्छा स्कोर कर लिया, तो आप बाकी लोगों को क्या रेकमेंड करना चाहेंगे, जो लोग बोलते हैं कि समय की कमी है, या हम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, रिसोर्सेज बहुत महंगे हैं, बुक्स महंगी है, तो आपका क्या रहेगा रिकमेंडेशन? यूट्यूब पे तो सबसे अच्छा आपका वीडियो पड़ा हुआ है, और अगर कोई उसी चीज को प्रत्येक दिन अगर मात्र आधा घंटा है उस चीज को देखना शुरू करे, या एक एक टॉपिक जो अगर कोई देखना शुरू करे, उस टॉपिक को देखे, उसके बाद उस चीज को पढ़े, और जो प्रीवियस उसका क्वेश्चन है उसको कभी ना छोड़े मैम। हर ओके, दिन आधे घंटे बहुत है, अगर आधे घंटे हर टॉपिक को अगर दे, जैसे भी आपका सीरीज चला हुआ है 10 मिनट्स का सीआईबी के लिए, तो वो भी हाँ अच्छा जी। है। अब तो वही चीज है मैम, कि अगर प्रत्येक दिन आधे आधे घंटे अगर सारे सब्जेक्ट में दे दिया जाए, तो ये हम समझते हैं कि इनफ होगा। उसके अलावा प्रीवियस को कभी ना छोड़े, प्रीवियस अनिवार्य है और एज कितने महीने? हमारे विचार से मैम। ओके। और कितने महीने का प्रिपरेशन होना चाहिए? 1 2 3 4, कितने महीने की कंफर्टेबली एक एक घंटा पढ़ के तैयारी हो जाए? मैम जैसे जब फॉर्म आ जाए, तो उससे पहले ही आप लग जाइए कि अब मुझे जेआईबी का करना है या सीआईबी का करना है, जो भी हो। तो फॉर्म आने से पहले आप डेडिकेटेड हो जाइए कि प्रत्येक दिन हाफ आवर, अगर कभी समय ना मिले तो घबराहट नहीं होना चाहिए कि समय नहीं मिला है, तो उसको हम अगले दिन, संडे के दिन, सैटरडे के दिन, छुट्टी वाले दिन हम उसको कवर कर सकते हैं मैम। तो हमारे विचार से 3 to 4 मंथ अगर काफी आसानी से करना हो तो मैम। ओके, 3 to 4 months इवन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए आपको लगता है सफिशिएंट है? मैम 3 to 4 मंथ सफिशियंट है मैम।
क्योंकि जिस तरह से इस बार का पेपर पूछा था इतना डिफिकल्ट होने के बावजूद अगर क्वालिफाई कर गए तो हम तो सिर्फ 2 ही महीना पढ़े थे, लेकिन अटेंटिव तरीके से पढ़े थे। कभी आधा घंटा, कभी 2 घंटा, जिस तरह से मैं बैंक से आ सकता था। ये कभी मॉर्निंग में उठ गए अपना जो भी टहल के आने के बाद उसमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना समय मिल पाता था मैं उस चीज को करता था मैम। ओके। तो इस बार के पेपर में सर आपको ऐसा कुछ डिफरेंस फील हुआ कि पहले काफी बुकिश चीजें पूछी जाती थी और इस बार क्या बैंकर्स की इन डेप्थ या प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करने की कोशिश की गई? क्योंकि मेरा पीपीपी सब्जेक्ट है तो उसके बारे में तो आई नो कि काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बुक में से नहीं है। नॉर्मली यस मैम। 100% पेपर बुक में से आता है। क्या इस बार आपको लगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज बैंकर्स की टेस्ट की जा रही है कि जो एक्चुअली वो काम करते हैं उनमें? यस मैम, प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें सेकंड पेपर और आरबी पीपीबी और आरबी क्या था मैम, बीआरबीएल था, आरबीडब्ल्यू। आरबीडब्ल्यू है, वो दोनों पेपर में ऐसा लग रहा था कि जो हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो उस पे फोकस ज्यादा किया गया था। बुक से नहीं था मैम, ये प्रैक्टिकल नॉलेज था उसमें। ओके। तो उस उन क्वेश्चंस को फिर आपने कैसे हैंडल किया? कुछ था आपको कभी याद आया कि ये मैंने किया हुआ है तो उस सिचुएशन में हम ये करते हैं? क्योंकि काफी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे कि आप बहुत बैंकर सारे हैं, थे, आप इस बहुत सिचुएशन सारे, में क्या बहुत सारे करेंगे? थे, बहुत सारे केस स्टडी थे और सिचुएशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गया था। तो उसको मैंने एलिमिनेट करके किया था कि ये आ सकते हैं, ये नहीं हो सकता है, ऐसा तो कभी मैंने किया ही नहीं है। तो थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल मैंने किया है कस्टमरों के साथ, तो वो काम किया। थोड़ा सा जो मैंने प्रीवियस उसके क्वेश्चन पढ़े थे उसे एलिमिनेट करने में मुझे काफी सहायता मिली। ओके ओके। सो थैंक यू सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपने अपने जर्नी के बारे में बताया और अभी जो स्टूडेंट्स है जो एग्जाम देने वाले हैं होपफुली वो भी आपकी जर्नी से सीखेंगे एंड पॉजिटिवली आप उन्हें भी इन्फ्लुएंस करेंगे। सो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑन क्लियरिंग द एग्जामिनेशन एंड होपफुली सीआईबी एग्जामिनेशन के बाद भी हम ऐसे ही जरूर मिलेंगे, बात करेंगे, वो भी आप होपफुली सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे। तो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू मैम। Thank you, sir. Thank you. Thank you for थैंक यू। joining us. Thank you. थैंक यू।